अन्नों की सेवा, नदी के किनारे रखे हुए अन्नों की सेवा करता है, और प्राण के बल पर जिसकी सेवा होती है उस पर कोई आंच नहीं निकल सकता। चौपाई में बाबा गोस्वामी राम ही बंधु सोच दिन राते, राम ही बंधु सोच दिन राती, राम ही बंधु सोच दिन राते, राम ही बंधु सोच दिन राती, राम ही बंधु सोच दिन राते, राम ही बंधु सोच दिन राती, अंदर कमठ हृदय गए भाते, अंदर कमठ हृदय यही भांति, अंदर कमठ हृदय यही भांति, अंदर कमठ हृदय गए भाते। अंडा कमठ, कमठ माने कछुआ, अंडा, अंडा माने अंडा। आप जानते हैं अंडा की सेवा जिस प्रकार कछुआ करता है, ऐसे राम जी निरंतर अपने भाइयों का निरंतर ध्यान किया करते। बसु जी ने कहा देखो ये रघुकुल की परंपरा है, बड़े को पूरी संपत्ति का जिम्मेदार बना दिया जाता है। अरे तब रघुकुल की परंपरा रही होगी, इस कलयुग में मैं बताता हूँ आज के 60-70 साल पहले बड़े को पूरी जमीन बड़े के नाम होती थी, पूरा जिम्मेदार बड़ा हो। छोटे भाइयों को पता ही नहीं चलता था कि कितनी मेरी जमीन है, कितना क्या है, कितना पैसा है, कितना धन है, क्या है, कुछ छोटे भाइयों को पता नहीं चलता। आज के 60 इसी कलयुग की बात बता रहा हूँ, द्वापर त्रेता में जाने की जरूरत नहीं, पता नहीं कब क्या होता रहा है, मैंने देखा कि नहीं देखा। इसी कलयुग में एक बार लोग कभी कभी उदाहरण दिया करते, इंद्र की यहाँ सारी कुर्सियां भरी, 2-4 कुर्सियां खाली। रोज इंद्र ने कहा भाई ये देवता कहाँ चले जाते हैं, तो एब्सेंट हो जाते हैं। तो किसी ने कह दिया धरती देखने चले जाते हैं। कहा धरती देखने चले जाते हैं, क्या स्वर्ग से सुंदर धरती है? किसी ने कहा हाँ। तो कहा अच्छा चलो चलते हैं, कौन मेरे साथ चलेगा? कोई नहीं बोले। अग्नि खड़े हो गए तमा के, मैं चलूंगा। कहा चलो तैयार हो जाए। हाँ वो सुंदर नया नया चमकीला कुर्ता और बढ़िया सुंदर चमकीली धोती और नया नया जूता भी सब पहन के कहा ऐसे नहीं चले। धरती के लोग बड़े होशियार हैं, और जैसे धरती पर जाओ, इनके यहाँ मेहमान आने वाला होता है उस दिन किसी को पता नहीं चलता कि इनकी घर की क्या स्थिति। ये सब इतना बनावटी ऐसा बना लेते हैं, तो इसलिए ऐसा बन के चलो कि इनको पता न चले देवता हैं कि कौन है। तुम बन जाओ कबूतर और मैं बन जाता हूँ बाज। बन करके गए, राजा श्री का दरबार लगा था। एक जगह गए तो देखा कहीं कोई लड़ाई झगड़ा, कोई लड़ाई झगड़ा, सब आराम से प्रेम से रह रहे। तो कहा यार स्वर्ग से हम लोगों को कभी कभी हम लोग लड़ते हैं, भाई मैं बड़ा हूँ, कोई कहता मैं, भाई यहाँ तो सब बढ़िया है, चैनो अमन है। अच्छा तो तब तक एक जगह लड़ाई हो रही थी। इशारा दिया बाजित ने, इंद्र भगवान ने कि जरा बैठ जाओ डाल पर। कबूतर अग्नि बैठ गया एक डाल पर, दूसरा कबूतर के बाज के रूप में इंद्र भगवान का। दोनों लड़ रहे थे। एक पतीले में, तांबे के पतीले में कुछ सिर पर रखे चिल्ला रहा था, ये आपका है, आपका है, आपके पूर्वजों का है, मैंने तो केवल खेत खरीदा है। और वो अंदर वाला कह रहा था मैंने भैया खेत बेच लिया, तो ये सारा सब कुछ तुम्हारा है, अब हमारा कहाँ से हुआ? उसने कहा नहीं भैया ये आपके पुरखों की जायदाद है, मैंने केवल खेत खरीदा है, मैंने आपके पुरखों की जायदाद थोड़ी खरीदी। आप लोग, मेरा बेटा वहाँ खेत में खड़ा है, देर हो रही है। अब ये हुआ कि भाई अब पंचायत इकट्ठा हो गई, दोनों लेने को तैयार नहीं। प्रधान आए, सरपंच आए, बैठे, कहा भाई मामला क्या है? लोगों ने बताया कि इन्होंने खेत बेचा है, इन्होंने खरीदा है। ये खेत को जोतने गए तो उसमें एक तांबे का पतीला निकला है जिसमें सोने चांदी सरफियाँ भरी हैं, ये लेकर के आए हैं। बैल इनके खेत में खड़े हुए था, इनका खेत में है, और ये कह रही है ले लो ये आपका है, और ये कह रहा है कि भाई मैंने पैसा गिना लिया, ये सारा सब आपका है।
तो जिसका खेत था उसको लोगों ने खड़ा किया, खड़ा हुआ। कहा क्यों, जब तुम्हारे पुरखों की जायदाद है तो क्यों नहीं लेते? कहा महाराज होगी मेरे पुरखों की, लेकिन मेरे भाग्य की नहीं। अगर मेरे भाग्य की होती तो मैं बचपन से उस खेत को जुताई करता हूँ, बोलता हूँ, आज तक मेरे उस उपकरणों में नहीं टकराया है। और आज ही ये जोतने गए, कल इन्होंने पैसा भुगतान किया, आज जोतने गए। इनके भाग्य का, भगवान न करे दूसरे के भाग्य का धन खाने को, कहां मुंह दिखाऊंगा मित्रों। और पूरा धन एक आदमी के पास जमा कर दिया गया। ये कहा गया जब कोई अच्छा काम होगा, मांगलिक काम होगा तो उसमें धन लगाया जाएगा, किसी गरीब की बिटिया की शादी होगी उसमें लगाया जाएगा, यज्ञ होगा तो लगाया जाएगा। पूरा धन तीसरे को सौंप दिया। ये आज के 50-60 साल पहले इसी शरीरधारियों की बात मैं बता रहा हूं। ये वो भारत की धरती है जहां जाने क्या हो गया इस आदमी को। मित्रों, राम जी महाराज अपने भाइयों की निरंतर चिंता कर रहे। वशिष्ठ जी ने बहुत कुछ समझाया और उधर बाजा बजने लगे। बाजा बजने लगे, देवताओं को बड़ी चिंता हुई, बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, राम जी राजा हो जाएंगे, सब चौपट हो जाएगा, किस लिए जन्म हुआ, क्या हो जाएगा। सारे देवता सरस्वती मैया के पास गए। माता जी आप ही कुछ बनाओ काम। सरस्वती मैया ने कहा बताओ। कहा बता क्या दूं, राम जी राजा हो जाएंगे और सब बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हम लोगों ने जो जो प्रार्थना किया था, जिस लिए आए थे, वो खेल ही बिगड़ जाएगा। इसलिए किसी प्रकार आप कोई उपाय करो कि ये राजा न बने। सरस्वती माता ने डांटा, तो पागलों, ये काम मेरे मन से सौंप रहे हो। और रोने लगे देवता। भैया आपके अलावा कोई इस काम को संवार नहीं पाएगा। तब सरस्वती मैया को दया आ गई, चलो कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। अयोध्या गई तो पूरी अयोध्या में घूमा, पूरी अयोध्या में भ्रमण किया, कोई दिखाई नहीं, कोई नहीं दिखा। अब एक दिख गई, कोई नहीं दिखा। मित्रों क्या मतलब, आज के 50-60 साल पहले सात्विकी विचारधारा के लोग होते थे। सात्विकी विचारधारा के बहनों भाइयों में फितूर खड़ा करना बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन अब बड़ा आसान है। कोई नई नई बहू आवे और अरे बिटिया क्या बताएं, बड़े भैया की तो 4-4 बेटियां हैं और तुम्हारे तो क्या बताएं, तुम्हारे भैया छोटे से इतना काम, इतना काम। 12-12 बजे भोजन, मैं कल आ रही थी तो वो बेचारे छूटे, तो मैंने कहा भैया भोजन किया था नहीं, अभी मैं कर लूँगा भोजन। अब जाने भगवान, चारों बड़े भैया की बिटिया की शादी जाने कब होगी, तो बड़ी वाली बिटिया फिर मजेली संजली। अब आपको तो जिंदगी भर सब यही, बस बन गया काम। अब बंटवारा हो जाएगा तब पानी पिया जाएगा। ये आज की परिस्थिति बता रहा हूं मैं। सतयुग द्वापर त्रेता की बात नहीं करता मित्रों। कहाँ चले गए हम, कहाँ चला गया हमारा जीवन, कहाँ चली गई हमारी पारिवारिक व्यवस्था, कहाँ चला गया हमारे धरती का स्वर्ग, कहाँ चला गया हमारा चिंतन, कहाँ चला गया हमारा चरित्र। 60 साल के अंतराल में, आज के 60 साल पहले इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, इतना अंग्रेजियत नहीं थी हमारे देश में। गंवार जैसा जीवन जीते थे लोग, लेकिन उन गंवारों के हृदय में श्रद्धा होती थी, उन गंवारों के हृदय में संवेदना होती थी, करुणा होती थी। मित्रों, मजाल है आज के 50-60 साल पहले किसी बहू को कोई समझा दे। बहू बात बहुएं तो कह देती थी, अम्मा हमारे पापा ने पढ़ा लिखा के भेजा है, तुम बहुत सेवा करना चाहती हो मेरी, तो मेरे घर का काम करो। मजाल है बहू को कोई बहन या भाई कोई बता देगा। लेकिन आज आसान हो गया, क्योंकि आज भोगवादिता का जीवन हो गया। भोगवादिता के दिमाग में ये फितूर खड़ा करना बड़ा आसान है।
सात्विकी जीवन के विचारधारा में एक फितूर खड़ा करना बड़ा मुश्किल है। एक मिल गई पूरी अयोध्या में, जो अयोध्या की नहीं थी। अयोध्या की नहीं थी, कई देश से आई थी, डंडा पकड़ के घूम रही थी। बस बन गया काम। अब उसी के दिमाग में बैठ गई सरस्वती और उसी के दिमाग में बैठ गई और लोगों से चल चल करके वो पूछने लगी, क्योंकि अब बैंड बाजे सुन रही। अरे भैया ये बाजा गाजा। लोगों ने कहा तुम जानती नहीं हो राम जी राजा बनेंगे, अब बिल्कुल तैयारी हो गई, तुमको कुछ पता ही नहीं। अरे उसके शरीर पर सांप लौट गया और वो लोगों से ज्यों ही सुना, पूछे से लोग कहा मुझाओ, पूछे से लोग कहा मुझाओ, कहा मुझाओ, पूछे से लोग ने कहा मुझाओ, पूछे से लोग राम तिलक सोनी ठाकुर गाओ, राम तिलक ठाकुर गाओ, राम तिलक सोनी ठाकुर गाओ। लोगों से ज्यों ही पूछा, लोगों ने बताया कि राम जी का राज तिलक है। हृदय में पीड़ा हो गई, चिल्लाने लगी और दौड़ करके कैकेयी मैया के भवन में आ गई। कैकेयी मैया के भवन में आ गई, आंसू ढारने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। कैकेयी मैया ने कहा, लगता है लक्ष्मण ने आज तुझको फिर कुछ कह दिया है, तू बड़ा नाटक करती है, चिंता मत कर, मैं लक्ष्मण को डांट दूंगी। और फिर भी उसने रोना बंद नहीं की। अब जो रोना बंद नहीं किया तो देखो, जिससे प्रेम ज्यादा होता है उसी की बात पहले मुंह से निकलती। जब रोना बंद नहीं किया तो कैकेयी मैया ने कहा, सभय रानी कह सकिन कुशल राम महिपाल। भय बस हो करके कैकेयी मैया ने कहा, अरे मंथरा जरा बता, राम, पहले राम जी की बात कही, फिर बाद में कहा महिपाल। राम जी हमारे कुशल से तो हैं और राजा को कुछ हो तो नहीं गया, क्यों रो रही है, तो क्यों चिल्ला रही है? लखन भरत रिपुतम, फिर लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न की बात कही, पहले राम जी की बात कही करके मैया ने। मित्रों, कैकेयी मैया को लोग दोष दे देते, लेकिन भगवान किसी न किसी को तो माध्यम बनाता है ना, कार्य को सिद्ध करने के लिए। अब कोई माध्यम न बने तो कैसे होगा? कैकेयी मैया का भला क्या दोष है? अगर कैकेयी मैया ने ऐसा कुछ कहा नहीं होता, उनकी बुद्धि ऐसी हुई नहीं होती, तो क्या राम राज्य की स्थापना संभव थी? होती? कौन करवाता, कैसे होता? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। मेरे मित्र, और जब बाद में लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का नाम लिया कैकेयी मैया ने, मंथरा मारे गुस्से के उबल गई। महाकुबरी और साल लगा उसके हृदय में कोई भाला और बर्छी भौंक रहा हो। वो कहने लगी, आज राम के अलावा और किसका भला होगा?
आज भला राम के अलावा और किसको सुख मिलेगा? मंथरा ने कहा। जब मंथरा की ये बात सुनी कि कई मैया ने डांटा, कहा बात क्या है? कहा बात क्या है? 1 महीने से बैंड बाजे बज रहे। एक बात ध्यान रखना, गले पर नमक लगाने वाला थोड़ा नहीं लगाते, इतना लगाते हैं कि आप छटपटाने लग जाओ। उसी दिन बैंड बाजा बजना शुरू हुआ और मंथरा ने कहा तुमको कुछ पता है? 15 दिन से बज रहे बाजे, पूरे नगर में हल्ला हो गया और ये चतुराई है राजा की। तुम कहती हो केवल राजा तुमको मानते कुछ नहीं, कुछ तुमसे बताया? बात तो बताओ। का भरत, मेरे भरत और शत्रुघ्न को वहां ननिहाल भेज दिया, तब ये योजना बनाई। अरे रानी के कई, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में कब आएगा? जब तुम दासी बन करके और रात दिन कुढ़ोगी, रोगी, चिल्लाओगी। बस मुझे चिंता इसी बात की है कि मैं तुम्हारे मायके से आई हूं। कि कई मैया को क्रोध आया। पुनिय से कबहू कह से घर भोरी, पुनिय से कबहू कह से घर भोरी, पुनिय से कबहू कह से घर, पुनिय से कबहू कह से घर भोरी, पुनिय से कबहू कह से। तब धर जीभ कढ़ावो तोरी, तब धर जीभ कढ़ावो तोरी, तब धर जीभ कढ़ावो। अरे तूने अगर दोबारा ऐसे शब्द निकाले तो तेरी जबान खींच लूंगी। पागल कहेगी। काने खोरे कोबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मात मुस्कान। यही गड़बड़ कर दिया कि कई मैया ने कहा ये काने खोरे और कोबरे और जिनमें चेरी, ये तो कुटिल और कुचाली होते ही हैं। ये सब इतना डांटा, लेकिन डांटने के बाद मुस्करा दिया। बस सब चौपट कर। माताएं बहनें भी बच्चों को डांटती खूब हैं, लेकिन अंत में तुरंत मुस्करा देती। भाई बंधु बच्चों को डांटते तो हैं, लेकिन यदि तुरंत मुस्करा दिया, मैं ये नहीं कहता कि आप मारो डांटो, लेकिन तुरंत का मुस्कराना बहुत घातक है। न मन माने आपका तो वहां से मुंह मोड़ के चले जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए उसको सोचने के लिए मजबूर करो ना। तुरंत मुस्करा दिया के कही, और ज्यों तुरंत मुस्कराया, मंथरा समझ गई कि गाड़ी लाइन पर है, थोड़ी देर लगेगी। उसके समझ में आ गया कि है मामला ठीक, लेकिन थोड़ा देर लगेगी। उसने तुरंत अपना घात लगाना शुरू की। उसने कहा, और इधर के कई मैया कहती हैं, हे मंथरा तू जानती नहीं है, मैंने परीक्षा लेकर के देखा है, दुनिया के बच्चे होंगे लेकिन मेरा राम तो मेरा राम है। मेरा राम कौशल्या मैया से ज्यादा हम दोनों माताओं को प्रेम करता है। अरे मंथरा, मैंने परीक्षा लेकर के देखा है, तू पागल मत बन। मैंने कई बार इसको कसौटी में कस के देखा है। मंथरा कहती है कि कई मैया
कौशल्या सब माता कौशल्या सब महतारी 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 रामाय सहज स्वभाव प्यारे राम सहज सुभाय प्यारे रामाय सहज स्वभाव प्यारे राम सहज सुभाय प्यारे हे मंथरा, मैंने परीक्षा लेकर के देखा है, तो मेरे राम को मत कुछ कहना। अगर राम राजा बनने वाला है तो यदि तेरा कहना सत्य है तो आज जो तू कुछ मांगना चाहे मांग ले। अगर मेरा राम राजा बन जाए मंथरा तो मेरे भाग्य उदय हो। मांग ले जो तू कुछ मांगना, आज मैं तुझे सोने से बढ़ा दूंगी। मंथरा, ये तेरी ये बात सत्य है। मंथरा के शरीर पर सांप लौटने मित्रों, और मंथरा बहुत परेशान हुई। कई मैया कहती है, मैं भरत की शपथ खा के कहती हूँ, कपट छोड़कर कहे कि तू सत्य कह रही है। अगर ऐसा है तो इस हर्ष में विवाद कैसा है तेरे मन में। और अब जब समझाने लगी, जब ये बात उसने कह दिया कि कई मैया ने कि तेरे मन में विवाद कैसा है, पूछो मत कुछ। अब पूछने के बाद तो कहने वाले का दांव लग जाएगा। अब तुमने कह दिया कि तो ये विवाद कैसा है, बताने लगेगी। मंथरा को मौका मिल गया। और मित्रों, इस धरती में उर्वरा शक्ति है, इसमें जो बीज डालोगे उगेगा जरूर। ऐसे हर आदमी के मस्तिष्क में परमात्मा ने उर्वरा शक्ति प्रदान किया है। इसमें जैसे बीज डाल दिए जाएंगे वैसे अंकुरित जरूर हो जाएंगे। सावधान, कहीं अनाप शनाप बीज आपके मस्तिष्क रूपी चिंतन में न पड़ जाए, नहीं तो चरित्र बेकार हो जाएगा। चरित्र बेकार हो जाएगा। और मित्रों, हुआ ये कि कई को समझ में आ गया और तस्मत फिरी आहे जस भाभी रहस चेरी घात जन भाभी। अब वो अपना घात लगाने लगी और उसने कहा, सुनो भवानी, तुमको तो कुछ पता नहीं। गुरुजी ने बहुत पहले तुमको एक कहानी, एक कथा सुनाई थी देवताओं की, और तुमको कुछ पता है। अब उसने कहा, बात क्या है बताओ तो। का बात ये, कत्रो बनत दीन दुख तुम ही कौशला दे, भरत बंदे ग्रह से हैं लखन राम के ने। सुनो, मैं जानती हूँ कि कत्रो ने वनिता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। तुम्हारे गुरु ने बहुत पहले बताया है। भरत जी कैद खाने में पड़े रहेंगे, लक्ष्मण सेवा में लगे रहेंगे और राम राजगद्दी पर ये हाल होगा और तुम नौकरानी बन के रहोगी। ये मुझे देखा नहीं देख जाएगा
कि कई मैया को भी वो कथा याद आ गई। कत्रु और वनिता दो रानियां थी। कत्रु बड़ी थी, वनिता छोटी थी, और दोनों रानियों में एक दिन होड़ लग गई। सवेरे सूर्योदय हो रहा था, सूर्य भगवान के रथ के घोड़े दिखाई पड़ रहे थे। कद्रू ने कह दिया कि देख छोटी रानी, जरा देख तो, सूर्य भगवान के रथ के घोड़े काले हैं। वनिता ने कहा नहीं, काले नहीं है, सफेद हैं। तो बड़ी रानी थी, उसको अहंकार था कि ये मेरा कहना नहीं मानती। तो कहा सुन, अगर काले होंगे तो तुझे मेरी जिंदगी भर सेवा करनी पड़ेगी नौकरानी बन के। और छोटी रानी ने कहा यदि सफेद हुए तो कहा मैं तुम्हारी सेवा करूंगी जिंदगी भर नौकरानी बनकर। आई कद्रू अपने बच्चों से, सर्पों से कहा, पूरी बात बताई कि तेरी छोटी माता से एक होड़ लग गई है। कहा बताओ भैया क्या कहा? कि वो कह रही थी कि सूर्य के रथ के घोड़े सफेद होते हैं, और मैंने कहा कि नहीं काले होते हैं। कहा मैया सब तुमने चौपट कर दिया, सूर्य भगवान के रथ के घोड़े तो सफेद ही हैं, काले नहीं है। कहा चाहे जो कुछ हो, कल सबको तुमको सबको जाकर के सूर्य भगवान के घोड़ों के शरीर में चिपक जाना पड़ेगा, और ताकि थोड़ी देर के लिए मैं वनिता को दिखा दूं कि देखो घोड़े काले हैं और मैं जीत जाऊं। सर्पों ने कहा माँ ये मुझसे नहीं होगा, मैं छोटी माता के प्रति विश्वासघात नहीं करूंगा। कद्रू ने कहा मैं श्राप दे दूंगी। डर गए सारे सर्प। कहा मैया अब चाहे जो कुछ हो करना पड़ेगा, ठीक है जाऊंगा। सवेरा होने से पहले गए, सूर्य भगवान के रथ के घोड़ों में सब चिपक गए। कद्रू ने बुलाया, मैंने देख सारे घोड़े काले हैं। अब उस समय काले दिखे, काले दिख गए, बेचारी क्या करे। अब उसको पूरी जिंदगी सेवा कर, भोजन बनाना, सफाई करना, कपड़ों की धुलाई सफाई करना, पाँव की मालिश करना, शरीर की मालिश करना, स्नान कराना, पूरे बाल को संवारना, सारा काम। गरुड़ जी महाराज थोड़ा सयाने, तो गरुड़ जी महाराज ने एक दिन पूछ लिया अपनी मैया से, कहा मैया ये बताओ जब तुम दोनों एक ही पति की पत्नी हो तो ये तुम नौकरानी जैसा काम क्यों करती हो? दोनों रानियां हो छोटी बड़ी, तो वनिता ने पूरी बात बताई। कहा मैया आप पूछ के आना आज सेवा करते समय कि ये नौकरानी के क्रम से हमें कब छुटकारा मिलेगा, कैसे मिलेगा, आज पूछ लेना। मैं प्रयास करूंगा तुमको तुम्हारी गरिमा और महिमा प्रदान करने। गई वो सेवा करने, सारा काम कर दिया, भोजन पानी करके जब वनिता लेट गई, वो पाँव मलने लगी, तब उसने प्रेम से कहा बहन बहुत दिन हो गए, जरा ये बताओ कि हमको इस नौकरानी के कार्यों से कैसे छुटकारा दोगी। तो उसने सोचा कुछ ऐसा बताओ कि ये कर न पावे। उसने कहा यदि अमृत का कलश ला करके मेरे सामने रख दोगी तो मैं तुझे छुट्टी दे दूंगी। वो आई वनिता आई और तुरंत गरुड़ जी ने पूछा। वनिता ने कहा नहीं बेटा अब तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम चिंता न करो, तुम मुझे नौकरानी ही रहने दो। कहा नहीं माँ बताओ तो। बताया वनिता ने। गरुड़ जी ने कहा मैं जाऊंगा लाऊंगा, कौन सी बड़ी बात। कहा स्वर्ग जाना पड़ेगा, इंद्र के पास से चाहे जो कुछ। गरुड़ जी महाराज गए, इंद्र से घमासान युद्ध हुआ। हम मारे चोंच और पंजों से इंद्र का दिमाग ठिकाने कर दिया। इंद्र को लगा मेरा जल्दी आराम हो जाएगा। तो इंद्र ने कहा
कि बात तो बताओ, तुम अचानक लड़ क्यों रहे हो? अब मामला ये है कि मैं अपनी माँ के लिए सोने का कलश लेने आया। तो कहा इतनी छोटी सी बात, तुम्हारा भी काम बन जाए मेरा भी काम बन जाए। देखो ये सोने का कलश मृतलोक में जाने लायक नहीं है, अब तुम नहीं मानते तो मैं दे देता हूँ, लेकिन चिंता नहीं करना, तुम ले जाओ कलश वहाँ माँ को देना, तुम्हारी माँ कलश ले जा करके कद्रू के सामने रखेगी और तुरंत मैं लेके भागाऊंगा, बात भी बन जाएगी और कुछ भी करेगा भी नहीं। तो गरुड़ जी ने कहा कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, मेरी माँ को ये नौकरानी के पद से छुटकारा मिल जाए। गरुड़ जी महाराज अमृत कलश लेके गए, अपनी माँ को वनिता को दिया, वनिता ने ले जाकर के जैसे कद्रू के सामने रखा, अर्जुन इंद्र भगवान तुरंत उस कलश को उठाए और भागे तो कुश पर रख दिया था, कुश के बिछावन पर भागे। अब जब भागे तो सर्पों ने सोचा शायद कुछ अमृत गिर गया हो, सर्प तुरंत उस कुश को चाटने लगे, तभी से सर्पों की जबान बीच से फट गई। और ये सारी कथा मंथरा ने केकई को पुनः सुनाई। केकई मैया के दिमाग में ये बात आ गई। केकई मैया ने कहा कि जरा कोई ये बताओ, कौन कुसंगति पाए न साई, 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 कौन कुसंगति पाई न साई, कौन कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई, रहे न नीच मते चतुराई, रहे न नीच मते चतुराई। नीच के मत में इतनी चतुराई होती है कि कौन ऐसा व्यक्तित्व है जो नीचता के साथ रह करके ऊंचे आचरण कर सके, और तुरंत ऐसा विपत्ति रूपी बीज के कई मैया के मस्तिष्क रूपी आंगन में डाल दिया मंथरा ने। अब के कई मैया मंथरा के बस में हो गई। उन्होंने कहा अरे मंथरा, तो अब तो सब बात बिगड़ गई, अब कैसे बनेगी बात, अब तो सवेरे राजगद्दी हो ही जाएगी। मंथरा ने कहा हमारे पास हजारों उपाय हैं, तुम करने को तैयार तो हो। कि कई मैया कहती हैं मंथरा कैसे ये बात बनेगी? कहा तुम जानती नहीं, बहुत पहले 2 वरदान तुमसे राजा ने मांगने को कहा था, आज मौका आ गया है, वो दोनों वरदान मांग करके अपनी छाती ठंडी करो ना। और एक वरदान से राम जी की राजगद्दी और दूसरे वरदान से भरत को, एक वरदान से राम जी को वनवास और दूसरे वरदान से भरत जी को राजगद्दी मांग लो। कि कई मैया ने कहा ये इतना सरल नहीं है। मंथरा ने कहा सरल तो नहीं है, लेकिन यदि तुम मेरा कहना मानोगी तो मैं बहुत सरल बना दूंगी। कहा बताओ। कहा इतनी जल्दी नहीं मांग लेना, तुरंत सारे आभूषण उतार कर फेंक दो, बाल को बिखराओ, चली जाओ गोप भवन में। पहले हमारे यहाँ देखो वातावरण बिगड़ जाता है,
इसलिए हमारे यहाँ राजाओं के यहाँ, बड़े लोगों के यहाँ, सबके यहाँ ये होना चाहिए कि पूरे घर का वातावरण न बिगड़े। इसलिए किसी को गुस्सा आ जाए तो एक कमरा अलग होना चाहिए। गुस्सा आवे तो उस कमरे में चले जाओ, पता चल जाए कि तुमको गुस्सा आ गया। अब आदमी पूरे घर का वातावरण खराब कर देता है, पूरे घर में वातावरण बिगड़ जाता है। ओशो भगवान की पुस्तक में मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा था कि क्रोध को शांत करना हो तो जब क्रोध आवे तो आईना देखो, यानी शीशा। तो मुझे बड़ी हंसी आई, आदमी को क्रोध आता है तो शीशा क्या, आदमी तो इतना पागल हो जाता है उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वो शीशा लेके कहाँ दौड़ा दौड़ा घूमेगा। मित्रों का हो सके तो देखना आपकी भौहें, आपके ललाट, आपकी आंखें, आपके बोलने का ढंग बिल्कुल राक्षस जैसा हो जाए, बिल्कुल। लेकिन अब आदमी अपना चेहरा ही नहीं देख पाता, उस समय देखने का मौका ही नहीं। काचड़िया को भवन में ले जाओ लेकिन बोलना मत, कहीं बोल दिया तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उल्टे सांसें लेना, बिल्कुल बोलना नहीं, राजा की ओर देखना नहीं। जब तक वो राम जी की सौगंध ना ले रहे तब तक निगाह ही नहीं उठाना राजा की ओर। जब राम जी की शपथ ले लें तब तुम निगाह उठा करके और वरदान की बात करना। और जब ऐसा बिल्कुल पक्का कर दिए, बहन भाइयों, फितूर खड़े करने वाले लोग बिल्कुल इतना बढ़िया रिपीट कर देते हैं कि जरा सा उंगलियां लगा कर देखो तो ये नहीं लगेगा कि रिपीट की गई है। इतना बढ़िया पक्का कर देते। आज भी के कई मंत्रा हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। मंत्रा न हो तो ये घर घर में जो आफत खड़ी हो जाती है, ये आफतें खड़ी न हो। मित्रों, और अब के कई मैया अपने सारे आभूषणों को फेंक देती हैं, निकाल कर बिखरा देती हैं। पूरे कूप भवन में सारे आभूषण बिखरे पड़े हैं, बाल को खोल कर बिखरा दिया और साड़ी के पल्लू को इधर उधर धरती पर छोड़ करके लेट गई। इधर सारी व्यवस्था हो गई, सारे नगर में बधाइयां बज रही थी, मंगल गायन हो रहे थे, सारे लोग प्रसन्नता के समुद्र में मचल रहे थे। राजा दशरथ जी ने सोचा आज पहले मैं कैकेयी के भवन में जाऊंगा, क्योंकि कैकेयी रोज कहा करती थी कि तुम रोज कहा करते हो बुढ़ापा आ गया है, राम को राजा कब बनाओगे, और आज उसकी उम्मीदें पूरी कर दिया हमने। कैकेयी सुनेगी तो बहुत प्रसन्न हो जाएगी, इसलिए शुभ सूचना पहले मैं कैकेयी को देने कैकेयी के महल में जाऊंगा। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज कैकेयी मैया के महल की ओर बढ़े। सन्नाटा देखा, दासियां द्वार पर खड़ी थी। पूछा, रानी कैकेयी कहाँ है? दासियों ने कहा, कोप भवन में। कोप भवन में। कोप भवन सुन सके राऊ, भय विष अगहुर परई न पाऊ। जब राजा ने ये सुना कि रानी कैकेयी कोप भवन में है, पांव आगे बढ़ नहीं रहे हैं। राजा सहम गए। सोचा इस मंगलमय वातावरण में क्या हो गया। कैकेयी मैया की स्थिति देखी। कैकेयी मैया की स्थिति देखकर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज ने कहा, अरे रानी, भामिनी
निभायऊ तोर मन भाव भावी निभायऊ तोर मन भाव भावी निभायऊ तोर मन भाव भावी निभायऊ तोर मन भावा भावी निभायऊ तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बढ़ावा घर घर नगर आनंद बढ़ावा घर घर आनंद। काहे रानी आज तुम्हारे मन का हो गया है, अब काहे की चिंता करती हो? उठो देखो ना, पूरे नगर में आनंद की बधाइयां बज रही हैं। आज तुम्हारे मन का कर दिया हमने रानी, और ऐसे मौके पर कि तुम्हारी चिंता अच्छी नहीं लगती। तुम रोज कहा करती थी राम को राजा कब बनाओगे, आज राम को राजगद्दी देने का निर्णय कर लिया है, और पहले मैं तुम्हारे महल में आया हूं क्योंकि तुम राम के प्रति निरंतर चिंता रखती थी। राम भी तुम्हारी बातें नित्य निरंतर हमसे किया करता है। और बोलो, और एक बात जान लो रानी, चिंता मत करो, तुम उठ के बैठ जाओ, ये सारे आभूषण पहन लो, सुंदर साड़ी से सुसज्जित हो जाओ। तुम इस मौके पर जो मांगोगी मैं दे दूंगा। किसको राजा से रंग बनाऊं, किसको सूली पर चढ़ाऊं, किसको फांसी से लटकाऊं, तुम बताओ रानी। ऐसे मौके पर तुम जो कहोगी मैं करूंगा। लेकिन कैकेयी मैया बोली नहीं, कुछ नहीं बोली। और जब ऐसी बात देख करके चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज ने कहा, मैं राम की सौगंध खाता हूं कैकेयी, तुम बोलो, तुम जो कहोगे मैं दे दूंगी। मांग मांग पै कहूं पिया, कबहु न देहु न लेहु, जेन कहो वरदान तुई, त्यों पावत संदेह। तुम तो रोज रोज देना लेना कहा करते हो, आज तक तुमने कुछ दिया? 2 वरदान बहुत पहले देने को कहा था, आज तक नहीं दिए। राजा दशरथ जी महाराज कहते हैं, रानी धाती राखीना मांगो का, धाती राखीना मांगो का, धाती राखीना मांगो का, धाती राखीना मांगो का, भोले गयो कहा, हे रानी तुम झूठे दोष मत दो, तुमने कभी मांगा नहीं, मेरा भोला स्वभाव है, मैं भूल गया। लेकिन चाहे जितनी भी दिन की बात हो गई हो, मेरे रघुकुल की ये परंपरा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न आई। मेरे रघुकुल की ये परंपरा है रानी, प्राण भले ही चले जाएं लेकिन वचन पर आरूढ़ रहते हैं रघुकुल के लोग। बोलो तुम क्या चाहते हो?
तब के कई मैया ने हाथ जोड़कर कहा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, 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 देहु एक बर भरतहि जी का, देहु एक बर भरतहि जी का, देहु एक बर भरतहि जी का। कहे स्वामी, मेरे मन में एक वरदान की इच्छा है कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दे दो। राजा दशरथ जी महाराज मुस्कुराने लगे, अरे के कई इतनी छोटी सी बात के लिए तो इतना कर रही है, उठ जा। अरे मेरा राम कब राजा बनना चाहता है, मेरा राम तो सुनेगा तो प्रसन्न हो जाएगा कि कहीं कोई बात नहीं, मैं घोषणा कर देता हूँ, सवेरे ही ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न को बुलाऊंगा, राम जी की जगह भरत जी को राजा बना दूंगा। कहे की चिंता करती, मेरा राम सुने तो गदगद हो जाएगा कि कहीं ठीक है। उठ, सारे आभूषण पहन ले, सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हो जा, तेरे मन की कामना पूरी हुई। कई ने कहा, दूसरा वरदान? चक्रवर्ती सम्राट ने कहा, वो भी मांग ले। क्या मांगना चाहती है तू? मांगू दूसर वर कर दो, मांगू दूसर वर कर दो रे, मांगू दूसर वर कर दो रे, मांगू दूसर वर कर दो रे। उर्वहु नाथ मनोरथ मोरे, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी। जैसे इतनी बात चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज ने सुना, राजा दशरथ जी महाराज धरती पर हाय राम करते हुए गिर गए। थोड़ी देर के बाद निगाहें खुली, कहा के कई ऐसे मौके पर तुझको मजाक सूझ रहा है, क्यों विनोद बस ऐसी बातें कर रही है तू? कि कई मैया ने कहा, मैं विनोद बस बात नहीं कर रही हूं, राजा की बेटी हूं, राज से कुछ कम मांगूंगी। तुमने समझा था कि चबेना मांग लूंगी? मैं कोई भिखारी की बेटी नहीं हूं। चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज के शरीर पर लगा पहाड़ टूट पड़ा, धरती पर पड़े पड़े उल्टी सांस लेकर के हाय राम पूरी रात गुजर गई। सवेरा हुआ, चारों तरफ हाहाकार मचा, सारी व्यवस्थाएं संपन्न हो गई, राज दरबार सजाया गया, सिंहासन को सुंदर मणियों से सजाया गया,
बधाइयां बज रही थी, मंगल गायन हो रहे थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज पधारे नहीं। पूरे नगर के नर नारी आज प्रसन्नता बस कौतूहल बस नृत्य कर रहे थे। गलियों में को सुंदर सुगंधित पुष्पों की कतारों से सजाया गया था। इत्रों की बौछारें की गई। चक्रवर्ती सम्राट के आगमन न होने के कारण सिंहासन और सभा सूनी थी। हुआ कि आज सम्राट पधारे क्यों नहीं? लोगों ने कहा रात को देर से गए, हो गया हो, सो गए होंगे, कौन जाएगा बुलाने? गुरुजी ने कहा सुमंत जाएगा। पता लगाया गया किस महल की ओर गए थे। लोगों ने बताया कि शाम को कैकेयी मैया के भवन में जाते हुए लोगों ने देखा है। सुमंत जी महाराज गए, पूरा महल सन्नाटा। सखियों से पूछा, दासियों से पूछा, दासियों ने कहा, दासियों से पूछा राजा आए थे, महाराजा आए थे? दासियों ने कहा शेर हिलाया। कहाँ है? कोप भवन की ओर इशारा किया। कोप भवन की ओर इशारा देख करके सुमंत जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। उनको लगा कि है तो बड़ा मुश्किल, और कोप भवन में गए। कोप भवन के दरवाजे के अंदर गए तो देखा नागिन की भांत के कई दीवार के सहारे खड़ी है चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज धरती पर लेटे हाय राम बार बार अचेतन हो जाते हैं। चेतनता आती है तो राम राम का उच्चारण कर रहे हैं। चरणों को प्रणाम किया सुमंत जी ने कि कई मैया को हाथ जोड़ के प्रणाम करती उठा। महारानी राजा को क्या हुआ? कि कई मैया ने पता नहीं क्या हो गया, पूरी रात आज राम राम चिल्लाते रहे। तुम मेरा कहना मानो, जाके राम को बुला लाओ। सुमंत जी बाहर निकले, चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया। क्या हुआ, क्या हुआ? कहा महाराज? कुछ नहीं बोले, सीधे राम के महल में चले गए। राम जी ने जैसे देखा मंत्री जी पधारे हैं, पिता की भांति मंत्री के चरणों को प्रणाम किया। कहा आदेश? कहा पता नहीं क्यों महाराज ने आपको बुलाया। भागे राम जी महाराज। कहाँ है पिताजी? कि कई मैया के भवन में। दौड़ के गए, पिता के चरणों को प्रणाम किया। चक्रवर्ती सम्राट अचेतन अवस्था में धरती पर पड़े थे। कि कई मैया को प्रणाम करते हुए राम जी ने पूछ लिया, मां क्या हुआ? आज पिताजी को अचानक चिंता कैसी? कि कई मैया ne कहा, राम 2 वरदान इन्होंने बहुत पहले देने को कहा, बस वो वरदान मैंने मांग लिया, पता नहीं इनको क्या हो गया। राम जी ने कहा, मां आप कुछ मुझसे छिपा रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस छोटी सी बात के लिए मेरे पिता को इतना अशांत हो जाना, अचेतन हो जाना, ऐसा हो नहीं सकता मां। कहा नहीं राम, यही बात है। एक वरदान में मैंने भरत के लिए राजगद्दी दी और दूसरे वरदान में मैंने तुम्हारे लिए वनवास। राम जी ने कहा, मां बिल्कुल ऐसा नहीं है। इतनी छोटी सी बात में
मेरे पिता को इतना दुख हो जाए, ऐसा संभव? जरूर इस राम से कोई गलती हो गई है, कोई अपराध हो गया है, इसलिए मेरे पिता उस अपराध से क्षमा करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यही कारण है मां, तुम मुझसे छिपा क्यों रही हो? कि कई के आंखों में एक बार पुनः प्रेम की झलक आ गई और कहा, राम तुमसे तो कोई अपराध हो ही नहीं सकता है। राम तुमसे कोई अपराध नहीं हो सकता है, जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सही है। राम जी की आवाज सुनते ही दशरथ जी को चेतनता आई। हाय राम कहते हुए निगाहें खोली, देखा राम जी ने जल्दी से हाथ जोड़कर कहा, पिताजी क्या मां ने जो बताया है वो सत्य है? दशरथ जी ने सिर हिलाया और हाँ का संकेत प्राप्त करते ही राम जी ने अपने पिताजी के चरणों को प्रणाम किया और कहा, पिताजी ये मेरा परम सौभाग्य, मेरा परम सौभाग्य होगा, और ये बिल्कुल मुझे लगता नहीं कि तुम्हारी इतनी छोटी सी बातों में तुमको ऐसा कुछ हो जाएगा। लगता है जरूर मुझसे कोई अपराध हो गया है और तुम और माता जी दोनों छिपा रहे हो। दशरथ जी ने सिर हिलाया, राम ऐसा कदापि नहीं हो सकता। राम जी की आज्ञा लेकर के, पिताजी की आज्ञा लेकर के राम जी महाराज सीधे कौशल्या के भवन में चले गए। आज प्रधानी का चुनाव हो, ये बिल्कुल पक्का हो कि सवेरे मैं प्रधान हो जाऊंगा, रात भर में भेजा बदल जाए, कोई दूसरा प्रधान हो जाए, गोलियां चल जाती हैं, जिंदगी भर के लिए दुश्मनी हो जाती है। अरे ये बात तो अलग छोड़ो, वोट देने वालों से दुश्मनी हो जाती है, प्रचार करने वालों से दुश्मनी हो जाती है। लेकिन वाह रे राघवेंद्र सरकार, दीन बंधु दीनानाथ करुणा निधान प्रभु, मत वाले हाथी की भांति अपनी मां के राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं। मां ने देखा, रे राम कितनी देर से आया तू, तेरे लिए जलपान तैयार है, कर्म कांडों में पता नहीं कितने समय लग जाए, तुझे बहुत देर तक बैठना पड़ेगा, भूख लग जाएगी, भोजन तैयार है, जल्दी से कुछ जलपान कर, भोजन करेगा तो शरीर भारी हो जाएगा, जलपान करके जल्दी जा, लोग तेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। राम जी ने सोचा अब इनको क्या बताऊं। राम जी ने धीरे से मुस्कुरा के कहा, मां तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, कर्म कांड में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। राज्य की सीमा बहुत छोटी है, इसलिए छोटे भाई को इस राज्य की सीमा के पूरे भार सौंपे गए। अवध की पूरी सीमा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पिताजी ने छोटे भाई भरत को सौंप दिया है। और जंगल की सीमा अपरंपार है, बहुत विशाल है, इसलिए मां इस बड़े भाई को बड़ा राज्य सौंपा है पिताजी ने। कौशल्या मैया ने सोचा, ये रातों रात ऐसा परिवर्तन कैसे? कहा, केवल पिताजी ने कहा है, किसी माता ने तो नहीं कहा है?
जो केवल पितु आय सुताता तो जन जाव जानी बड़ माता। अगर पिताजी ने केवल कहा है तो ये बड़ी माता आदेश दे रही है, राम तुम बिल्कुल नहीं जाना। जो सुत मात कहो बन जाना तो कानन सतयवध समान। और अगर तेरी किसी माता ने भी कहा है तो तू जरूर चले जाना। तेरे लिए अयोध्या तेरे लिए मन सैकड़ों अयोध्या के समान हो जाएगा। तेरे लिए जंगल सैकड़ों अयोध्या के समान हो जाएगा। राम जी ने कहा, मां मंडली माता ने भी कहा है। माता ने कहा है, हाँ तब तो जरूर चले जाओ राम, तुम्हारा सब प्रकार से जंगल में ही तो वह रे भारत की नारियां। भारत की गरिमा इसीलिए सुरक्षित है, जब तक भारत की महिलाओं में देवी की गरिमा सुरक्षित है, भारत पर कोई आंच नहीं आ सकती। आज के 2 साल पहले अन्य देशों पर निगाहें डालकर देखो, खोखले हो गए देश, लेकिन पता नहीं कौन सी शक्ति ने भारत को बचा दिया। 2 साल पहले आई हुई महामारी के कारण बहुत सारे देश जनहीन हो गए, लेकिन भारत, मेरे भाइयों बहनों, भारत की धरती में जाने कौन सी चैतन्यता है। समय के पहले आए हुए व्यवधानों को समाप्त करने की क्षमता हमारे इस भारत देशवासियों के मस्तिष्क में आ जाती है और कहीं से कहीं कोई उपाय प्राप्त हो जाता है और प्रयास करने पर सफलता मिलती है। कोई नहीं कह रहा था कि कोरोना महामारी जैसे युद्ध में सफलता मिलेगी, लेकिन मित्रों क्या हुआ, आप निगाहें उठा के देखिए। ये भारत की धरती का कमाल है। भारत की धरती पर ऐसे माता पिता निरंतर रहे हैं। कौशल्या मैया को प्रणाम करके सीता मैया, कौशल्या मैया को प्रणाम करके राम जी महाराज ज्यों ही निकलना चाहते थे, सीता मैया आ गई। सीता मैया ने कहा मैं भी जाऊंगी। सीता मैया के शब्द सुन करके राम जी ने कहा तुम वहां मत जाओ। जंगल में बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी, जंगल में बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी। सीता मैया के शब्द सुन करके राम जी कहते हैं, भजन में बड़ा सुंदर गाया गया है, भजन के बड़े सुंदर शब्द हैं। राम जी सीता को समझाते हैं, सुंदरी तुम क्यों खड़े हो, साथ जाने के लिए। सुंदरी तुम क्यों खड़े हो, साथ जाने के लिए।
भी वन में न होंगे, कोई भी वन में न होंगे दिल लगाने के लिए। कोई भी वन में न होगी मन लगाने के लिए। सुंदरी तुम क्यों खड़े हो साथ जाने के लिए। संगनी तुम क्यों खड़ी हो साथ जाने के लिए। तुम क्यों खड़ी हो साथ जाने के लिए। संगनी तुम क्यों खड़ी हो साथ जाने के लिए। कौशल्या मैया भी समझाने लगी, राम जी भी समझाने के लिए। सीता मैया ने केवल एक बात कहा, जरा ये बता, शरीर के साथ छाया रहती है कि नहीं रहती है? शरीर को छोड़ करके प्राण अलग रह सकता है? कोई जवाब नहीं आया। और कौशल्या मैया ने आशीर्वाद देकर के सीता मैया को विदा की। लक्ष्मण जी दौड़ते दौड़ते गए, अपनी मां से कहा, मैया मैया आपने कुछ सुना? सुमित्रा महलों की सजावट कर रही थी, तैयारियां कर रही थी, आरती सजा रही थी। मां सुमित्रा ने कहा, हाँ सुना है, तू तो इतना पागल है, आज भैया राम की राजगद्दी नहीं होगी। भैया राम और भाभी सीता जंगल जा रहे हैं, मैं सुन के आ रहा हूं, आदेश हो गया। वाह रे महारानी सुमित्रा, उनको बताना नहीं पड़ा, न कोई उपदेश देना पड़ा, न कोई गुरु के पास दौड़ना पड़ा, न कोई किताबें पढ़नी पड़ी। तुरंत लक्ष्मण की ओर देखा, अरे क्यों पैसिया राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु। तो यहाँ बताने आया, राम और सीता यदि जंगल जा रहे हैं तो अयोध्या में तेरी कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे वारे माँ, चला तो जाऊंगा, लेकिन जरा बता, वहां अपने अयोध्या के भाइयों की याद आएगी तो किसके साथ खेलूंगा? सुमित्रा ने कहा, भाइयों की याद? ऐसा मत सोचना, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ दिवस तहाँ भानु प्रकाश। बेटे जहाँ राम जी होंगे वही तो अपनी अयोध्या के दर्शन कर लेना, सूर्योदय हो जाए वही सवेरा मान लेना। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ आपकी याद आएगी तो, पिताजी की याद आएगी तो, आज से मेरी याद भुला देना। तात तुम्हार मात बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। ऐ बेटे लक्ष्मण, आज से तू सीता जी को माता मानना और राम जी को पिता मानना। कहा, माँ आप कोई ना कोई काम बताती हो, पापा कोई ना कोई काम बताते हैं और वो काम बताते हो मैं कर देता हूँ, वहां मुझे कौन काम बताएगा? का कुछ ना कुछ पूछता है, चले जाएंगे तो किसके साथ जाएगा, जल्दी निकल। आज एक माँ अपने बेटे को ससुराल भेजती तो 1 घंटे समझाती, लेकिन वाह रे भारत की नारियां आज कर्तव्य परायणता जीवन जीने के लिए अपने बेटे को जंगल भेज रही है। माँ तो एक लाइन में बता रही है, जय ही न राम सिया लहि कलेसु, सुत सोई करहु यह उपदेश। बेटे जिस प्रकार राम और सीता को कोई दुख ना हो वही काम करते रहना। मेरे भाइयों बहनों, लक्ष्मण जी महाराज तैयार हो गए, कोप भवन में गए, प्रणाम किया। पिताजी ने निगाहें उठाकर देखा, आंखों में अश्रु की धारा।
बहने लगी। बुलाया सुमंत को और कहा, हे मंत्री, देखो मेरा राम तो बड़ा जिद्दी है, मेरा राम तो धर्म का अवतार है। वो पिता के वचनों का पालन करने के लिए तुम निरंतर गतिमान रहेगा, हटेगा नहीं, मैं जानता हूं। लेकिन सीता को और लक्ष्मण को तुम ले जाओ, ये रथ पर बिठा करके थोड़ी दूर घुमाना। दो एक दिन बीत जाए तो राम लक्ष्मण और सीता को सबको वापस आने के का निवेदन करना, और जब ना माने तो सीता को जरूर ले आना, लक्ष्मण को जरूर ले आना। सुमंत जी महाराज रथ सवार करके तैयार करते कि कई रानी ने दासी को इशारा किया। दासी संत वेश के कपड़े ले आई और उस संत वेश के कपड़ों को धारण करके, वल्कल वस्त्र धारण करके राम जी महाराज, लक्ष्मण जी और सीता मैया रथ पर सवार होते। सारे के सारे अयोध्यावासी, सारे के सारे अयोध्यावासी तोड़ पड़ते हैं। पूरी अयोध्या में हाहाकार मच जाता है। रथ आगे आगे चलता है, पीछे पीछे सारे अयोध्यावासी बिलखते हुए जा रहे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई मेरे भाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई मेरे भाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई मेरे भाई, प्रेम सगाई मेरे भाई, प्रेम सगाई मेरे भाई, सबसे ऊंची 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 प्रेम सगाई मेरे भाई। दुर्योधन घर में वात्या क्यों साथ विदुर घर खाई, दुर्योधन घर में वात्या को साग विदुर घर खाई, दुर्योधन घर में वात्या क्यों साथ विदुर घर खाई, दुर्योधन घर में वात्या को साग विदुर घर खाई। प्रेम के बस अर्जुन रथी हाथों, प्रेम के बस अर्जुन रथी हाथों, आप बने हर नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई मेरे भाई, 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 प्रेम सगाई मेरे भाई, प्रेम सगाई मेरे भाई, सबसे ऊंची 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 प्रेम सगाई मेरे भाई। मित्रों, सारे अयोध्यावासी तमसा नदी के किनारे पहुंच जाते। तमसा नदी के किनारे तट पर प्रथम दिन भगवान विश्राम कर रहे हैं।
अर्धरात्रि की पावन बेला में सारे अयोध्यावासी सो जाते हैं। राम जी ने सुमंत जी को जगाया, कहा देखो हम और लक्ष्मण रथ को कंधे पर धारण करके इधर उधर घुमाते हुए बाहर निकाल ले जा रहे हैं और तुम घोड़ों को लेकर के धीरे धीरे आना ताकि कोई मेरे अयोध्या के नर नारी जाग न जाएं। राम जी महाराज रथ को कंधे पर धारण करके लक्ष्मण जी को साथ रथ को इधर उधर घुमाते हुए भ्रमित रास्ते से निकाल ले जाते हैं। सीता मैया पैदल जा रही हैं और सुमंत जी महाराज रथ के घोड़ों को धीरे धीरे निकाल ले जाते हैं दूसरे मार्ग से और रथ में घोड़ों को जोत करके राम जी लक्ष्मण जी और सीता मैया बैठ करके बहुत दूर इधर उधर घोड़ों को भरमाते हुए ले जा रहे हैं। और एक अब गंगा नदी के किनारे भगवान पहुंच जाते हैं, गंगा नदी में स्नान करते हैं और पिता के चरणों को करोड़ों बार नमस्कार करते हैं और उसी गंगा के किनारे बरगद की दूध से जटाओं का निर्माण करते हैं। बरगद के दूध से जटाओं का निर्माण करते हैं। सुमंत जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। राम जी महाराज समझाते हैं कि देखो अब आप यहीं से प्रस्थान कर जाओ। सुमंत जी रो करके राम जी को पिता की आज्ञा बताते हैं। राम जी ने कहा तुम तो ऐसे राजा के मंत्री हो जहाँ के कुल की परंपरा सिविदधीति हरि चंद नरेशा सिविदधीति हरि चंद नरेशा सिविदधीति हरि चंद्र नरेशा सिविदधीति हरि चंद नरेशा सिविदधीति सुमंत जी हमारे कुल में राजा सिविदधीति और हरिश्चंद्र जैसे महादानी प्रतापी राजाओं ने धर्म के लिए करोड़ों संकट स्वीकार किए और तुम ऐसे धर्मराज राजा के मंत्री हो, तुमको ये उपदेश शोभा नहीं देता? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी राजा की आज्ञा ठुकरा करके तुम्हारे साथ चला जाऊं? सुमंत जी की बोलती बंद हो गई और सुमंत जी रोते हुए रथ पर बैठकर घोड़ों को जब अयोध्या की ओर प्रेरित करने लगे, घोड़ों के आंखों से आंसू बह रही है। घोड़ों की टाप जैसे धरती मैया ने पकड़ लिया हो और अधीर होकर के सुमंत जी ने घोड़ों को समझाते हुए धीरे से प्रेम से आगे बढ़ाया। इधर अब गंगा मैया के निकट पहुंचे निषाद राज के स्थान पर। निषाद राज ने देखा, सारे लोगों को बुलाया
और पूरे के पूरे नगर के नर नारी आ गए राम जी के स्वागत अभिनंदन के लिए। स्वागत अभिनंदन किया और सायंकालीन बेला में राम जी को सुंदर घास का आसन लगाया, लेट गए, प्रभु विश्राम किया। और तब केवट निषाद राज जी महाराज लक्ष्मण जी के पास गए। लक्ष्मण जी वीरासन में बैठे थे। लक्ष्मण जी से निषाद राज ने इतना कह दिया कि देखो कि कई मैया ने कितना गड़बड़ कर दी। और जैसे इतनी बात किया लक्ष्मण जी को क्रोध बहुत आ गया, लेकिन मित्र कहा था राम जी को, इसलिए क्रोध में कुछ नहीं कहे, प्रेम से समझा दिया। नहीं को वो सुख दुख कर दाता निज कृत्य कर्म। काहे भैया किसी को कोई सुख दुख देता नहीं। मैया जी के कई मैया को जो उन्होंने दोषी ठहराया सुमंत और निषाद राज ने, तो गुस्सा बहुत आया लक्ष्मण जी, लेकिन प्रेम से समझाया। सवेरा हुआ, केवट को बुलाया गंगा के किनारे। केवट जल्दी मैया ला। केवट ने अपनी झोपड़ी से निकल करके देखा, नाव तो किनारे ले आया, लेकिन कहा मैं चढ़ने नहीं दूंगा। मित्रों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान को भी भक्ति से काम पड़ जाता है, और जब भगवान को भक्त से काम पड़े तो भक्त को फिर इधर उधर किनारा नहीं कसना चाहिए। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, प्रभु के वट की नाव चढ़े, प्रभु के वट की नाव चढ़े, प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को आए, राम लखन गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु बन को आए, राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ प्रभु के आगे, हाथ जोड़ प्रभु के आगे, अब केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट से भगवान ने कहा बिठाओ। केवट ने कहा नहीं प्रभु, मैंने इन चरणों की प्रभुताई देख ली है, और मैंने सुना है कि ये चरण किसी पत्थर को लग गए, पत्थर स्त्री बन गई। एक काठ की नाव है, एक पत्नी है, तो उसके पालन पोषण में तो जिंदगी में हर नाव चलाना पड़ रहा है, और कहीं दो हो गई तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए जब तक इन चरणों को मलमल कर धो नहीं लूंगा, तब तक पार उतारने वाली बात तो अलग सोचो, मैं इन चरणों को छुआने नहीं दूंगा अपने नाव को, क्योंकि मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी की ओर देखा राम जी ने। लक्ष्मण जी ने थोड़ा आंखें तानी, राम जी ने इशारा किया शांत हो जा, क्योंकि गरज वो सब कुछ करना पड़ता है। राम जी ने कहा चलो भैया, धन्य है आज केवट, पानी कठौता भर लई आवा। एक भाई ने पूछा कठौता में क्यों लाया पानी? कठौता में इसलिए लाया कि कुछ गड़बड़ होगा तो कठौता ही जाएगा, नाव तो बच जाएगी कम से कम।
क्योंकि काठ की कठौता भी होता है और काठ की नाव भी होती है। तो सोचा मान लो कुछ गड़बड़ हो ही जाए तो कम से कम नाव तो बच जाएगी। कहा क्योंकि प्रभु मेरे पास और कोई व्यापार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कहीं इस नाव को कुछ हो गया तो क्या होगा। राम जी के चरणों को मल मल कर केवट धो लेता है। राम जी के चरणों को मल मल कर केवट धो लेता है। हो सकता है 10-5 मिनट विलंब हो जाए, क्योंकि कथा आज कथा नहीं है, आज कथा का सागर है। और कहीं भी किसी नाव किसी नदी में घुस गए हो, प्रवेश कर गए हो तो पार तो निकलने, बीच में तो खड़े नहीं रह सकते, तो पार निकलने में हो सकता है 10-5 मिनट विलंब हो जाए। क्योंकि समय का मैं बड़ा पक्का हूँ, लेकिन आज लग रहा है समय कुछ आगे चला जाए। तो मित्रों, हुआ ये कि राम जी महाराज ने पांव को धुलाया चरणों, और जैसे बैठे नाव पर तो केवल देखो भारत की नारियों का कमाल, विवाह संस्कार की परंपरा सुंदर हो तो आज भी महिला पुरुष नर नारी स्वर्ग पैदा कर सकते हैं पेड़ के नीचे। और अगर कहीं विवाह की वो परंपरा, वैवाहिक बंधन का पारिग्रहण संस्कार का पवित्र सूत्र आज मिट गया है तो महलों में भी रह करके सुख नहीं है। निषाद राज से राम जी बात कर रहे थे, केवट नाव चला रहा था, सीता मैया पास में बैठी थी, लक्ष्मण जी बैठे थे। सीता मैया की ओर देखा भी नहीं राम जी ने, कुछ कहा भी नहीं, कोई इशारा नहीं किया। पिया हिया की सिया, मन ही मन राम जी सोच रहे थे आज इस केवट को उतराई देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सीता जी की ओर देखा नहीं, आज तो पति चिल्लाता रहता है और पत्नी के समझ में नहीं आती बात। बेटे का विवाह हो, गहने पत्नी के पास खूब हो, पति कहे देखो अपना हार दे दो और अगले महीने में विवाह हो जाए, पहली सैलरी मिलेगी तो कुछ इधर उधर से करके बनवा दूंगा। 1 महीने पहले से लड़ाई शुरू हो जाएगी घर में। और पति के हृदय की बात को जानने वाली मैया सीता, यही सिया जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मड़ियों से जड़ी हुई अंगूठी निकाल करके सीता मैया ने राम जी को थमाया और कहा केवट को उतराई दे दो। केवट को की ओर जैसे वो अंगूठी बढ़ाई, राम जी ने केवट चरणों में गिर करके रोने लगा, प्रभु बस एक निवेदन है, जरा बताओ भला, कहीं दर्जी से दर्जी कपड़ा सिलाई लेता है, कहीं नाई से नाई बाल बनवाई लेता है? प्रभु आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ, बस केवल इतनी कृपा करना प्रभु, आप मेरे घाट आए हो तो मैंने उतार दिया है, और जब कभी मैं आपके घाट आऊं तो प्रभु कृपा करना हमको भी पार लगा देना। धन्य है केवट। केवट के वचन सुन करके राम जी गदगद आशीष दिया, आगे बढ़े, प्रयाग पहुंच गए। और प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए। भरद्वाज जी ने राम जी की पूजा किया, सम्मान किया, और अब
भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं प्रभु। दूसरे दिन भरद्वाज महामुनि बताते हैं कि देखो तुम जा करके चित्रकूट में रहो। भगवान चित्रकूट में रहने लगते हैं। इधर सुमंत जी का रथ अयोध्या की सीमा में पहुंच जाता है। सुमंत जी का रथ अयोध्या की सीमा में पहुंच जाता है और हिम्मत नहीं पड़ती है। सूर्यास्त के समय रथ को नगर के बहुत दूर खड़े होकर के सुमंत जी रात कर देते हैं। अंधियारी रात में रथ को धीरे धीरे लेके जाते हैं। रथ को खड़ा करके घोड़साल में घोड़ों को बांध करके सीधे अपने भवन में जाकर सो जाते हैं। सभी लोगों ने देखा रथ आ गया, घोड़े आ गए, हल्ला हो गया पूरे नगर में। सुमंत जी आए हैं, सुमंत जी आए। सारे लोगों ने सुमंत जी के भवन को घेर लिया। सुमंत जी प्रातः काल जागरण उपरांत बिना कुछ खाए पिए सीधे राजा दशरथ के महल की ओर चले गए, जहां कौशल्या के राजमहल में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज राम राम करती हुई चिल्ला रहे थे। सुमंत जी की आहट पाई। दशरथ जी बार बार चिल्ला रहे, तेरे कौशल्य वो देखो अंधे अंधों के आंख के आंसू मुझे बेचैन कर रहे हैं। वो देखो श्रवण कुमार की आह मेरे कानों से टकरा रही है। देखो चाहे जानकर गलती हो जाए, बहुत लोग कहते हैं जान करके गलती हो गई तो मैं क्या करूं। जान करके जहर खाओगे तो मरोगे, अनजाने में खाओगे तो नहीं मरोगे, हैं? नहीं मरोगे, बिल्कुल पक्का है। जान करके खाओगे तो हो सकता है बच जाओ, कोई दिक्कत खड़ी हो, लोगों से चुपके से कान में कहो, हो सकता है बच जाओ। लेकिन अगर जान करके नहीं खाया है, अनजाने में खा लियो, तुमको भी कुछ पता नहीं है, तो 100%, क्योंकि तुमको भी पता नहीं, क्या बताओगे। अनजाने में गलती ज्यादा दुख कौशल्या को होना चाहिए कि दशरथ को होना चाहिए राम के जंगल जाने का? आप लोग बताओ, माताएं बताओ। दशरथ को होना चाहिए, कौशल्या को होना चाहिए। लेकिन कौशल्या मैया समझा रही है, क्या चिल्ला रहे हो तुम, कहाँ कुछ तो नहीं है। क्योंकि गलती हो जाए तो प्रायश्चित आग में जलना पड़ता है, ये जान लेना। और यही दुख है, दुख और कुछ। दो प्रकार से दुख आते हैं, एक तो कामना हो, कामना पूरी ना हो तो दुख, और क्रोध, ये दोनों एक साथ आते। और दूसरी बात ये कि जब आप के मन में किसी भी प्रकार के अपराध की बात बैठी है तो जितनी बार सोचोगे उतनी बार दुख होगा, अपार दुख होगा। वो दुख की पीड़ा कहीं नहीं जा सकती जितनी होगी, ध्यान रखना। और अंत में दशरथ जी महाराज ने त्राहि करते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। सुमंत जी खड़े रह गए। सुमंत जी ने जैसे पूरी बात बताई, दशरथ जी महाराज अपने आप को संभाल नहीं पाए और शरीर का परित्याग कर दिया। पूरे अयोध्या में हाहाकार मच गया और भरत जी को बुलाया गया ननिहाल से। भरत जी ननिहाल से आए, सीधे लोगों की ओर देखा। सब पूरे
अयोध्या में सन्नाटा, लोग भरत की ओर देखना पसंद न करें। जब ये जानकारी हुई, भरत ने मंत्रा के कुंभड़ पर एक लात मारी, मुंह से खून निकल पड़ा, त्राई त्राई करती हुई धरती पर गिर गई और माता के महल में जाकर के चिल्लाते हुए भरत जी कहते हैं, भरत जी क्रोधावेश में कहते हैं, भजन की लाइनों में गाया गया है। ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी बन में। ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दई रे बन में। ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी बन में। राम सिया भेज दई बन में। हटी तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी बन में। हठीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दई बन में। यद्यपि भरत ते रोई जायो, भरत ते रोई जायो, तेने करनी देख ल जायो। तेरी करनी देख ल जायो। अपना पद तेने आप गवायो, भरत की नजरन में, राम सिया भेज दई बन में। ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दई बन में। 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 काठानी मन में, राम सिया भेज दई बन में। 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 भरत जी ने अपनी माँ को कहा, अरे माँ, तुझे क्या हो गया? तूने मुझे जन्म दिया, उस समय धरती नहीं फट गई थी जिस दिन तूने मुझे जन्म दिया। ऐसे पापनी के गर्भ से मेरा जन्म हो गया। हाय भगवान, मेरे किस जन्म के पाप थे। और इस प्रकार बिलखते हुए भरत जी महाराज गुरु के आश्रम में गए, गुरु जी के चरणों को प्रणाम किया। गुरु जी ने भरत को समझाया और सारी व्यवस्था बनी। और फिर राजा दशरथ जी के शरीर को दाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार के क्रम में पूर्णता तक पहुंचाया गया। भरत जी और पूरे अयोध्या धाम में सन्नाटा छाया हुआ है। पूरी रात लोगों को जागते हुए व्यतीत हो रही है। कल सवेरे आगे की कथा का शुभारंभ करेंगे। आइए आरती करते हैं। राम जी के नाम का भजन 2 लाइनों में करेंगे, फिर आरती करेंगे। हमारे स्वयंसेवक आरती का प्रज्वलन करेंगे। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम सीताराम
लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। जो पड़ी में राखे चाहे महलों में बास दे, झोपड़ी में आके चाहे महलों में वास दे। साधु संत राम रंग, साधु संत राम रंग, राम रंग गाए जा। साधु संत राम रंग, राम रंग गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सिया राम जी के चरणों में मन को लगा